हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गेट टू डेस्टिनेशन पर। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 को देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग भाग 3 देखेंगे। ठीक है, भाग 3 किसका? भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का क्या देखेंगे? भाग 3। देखिए, भाग 3 जो है इसमें मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, तो हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को समझने से पहले समझ लेते हैं कि भाग 3 के अंदर कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है। देखिए, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इस भाग 1 में कितना था? 1 से 4 तक। और भाग 2 में कितना था? 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, और भाग 3 में कितना है? 12 से 35 तक। तो इसमें किसकी चर्चा? मूल अधिकार की चलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। अब मूल या मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट क्यों है? मूल अधिकार बोला ही क्यों जाता है? ठीक है, तो ये हम लोग अब समझते हैं। मूल अधिकार मूल क्यों है? मूल क्यों? मूल अधिकार मूल क्यों है? मूल इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट राज्य के विरुद्ध मिलता है। हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को क्या मिलता है? हर एक भारतीय नागरिक को डायरेक्ट राज्य के विरुद्ध मिलता है अधिकार। ठीक है, देखिए, ये किसके विरुद्ध मिलता है? राज्य के विरुद्ध मिलता है, राज्य के विरुद्ध। इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं? मूल अधिकार का भी मूल बोल सकते हैं। ठीक है, अब राज्य के विरुद्ध। अब राज्य से तात्पर्य यह नहीं कि जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये सब राज्य से मतलब नहीं है। यहाँ पर राज्य का मतलब सिर्फ भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य का मतलब अलग निकाला गया, जो कि हम लोग आर्टिकल 12 में देखेंगे। ठीक है, इसमें राज्य की ही परिभाषा है, इसलिए हम लोग अनुच्छेद 12 में ही देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, तो मूल अधिकार मूल क्यों है, ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये सब फर्स्ट बात तो क्या मिलता है? राज्य के विरुद्ध मिलता है। ये हर एक भारतीय नागरिक को मिलता है, भारतीय नागरिक को मिलता है, और व्यक्ति को मिलता है। व्यक्ति को सभी मौलिक अधिकार नहीं मिलते या सभी मूल अधिकार नहीं मिलते, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं व्यक्ति को। अब व्यक्ति और नागरिक में डिफरेंस क्या? देखिए, नागरिक मतलब वो हो गया कि जैसे भारत के हर वो नागरिक कहलाएंगे जिसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा उपलब्ध हो। जैसे ये नागरिकता तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर नागरिकता अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देख के वीडियो, क्योंकि नागरिकता हम लोग देख चुके हैं, इसलिए नागरिक कौन होगा हम लोग जानते हैं। और व्यक्ति कहने का मतलब जैसे कोई विदेशी से, कोई अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड से कोई भी अगर भारत में आता है तो वो क्या कहलाएगा? वो नागरिक, भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उसको भी तो कुछ ऐसे अधिकार दिए जाए, जैसे जीवन एवं देह की स्वतंत्रता तो दी जानी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे देश वाले घूमने के लिए यहाँ पर आएंगे, उसको क्या करते हैं? उसको अगर मर्डर कर देते हैं तो उसको दैहिक स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, तभी आएंगे ना। नहीं तो क्यों आएंगे? कुछ तो सिक्योरिटी हो उसको मिलना चाहिए, तभी तो यहाँ आएंगे ना। तो इसलिए क्या मिलते हैं? ये हर एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं और राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। ठीक है, और ये मूल अधिकार इसलिए भी मूल है क्योंकि ये देखिए, ये राज्य के विरुद्ध डायरेक्ट मिलते हैं, तो इसे राज्य छीन नहीं सकता है। ठीक है, और मूल अधिकार को भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया, देखिए, कि जैसे अगर भारतीय संविधान लिखने से पहले जो भी अधिकार, जैसे कानून बनाए गए हो, एक्ट बनाए हो, जैसे आईपीसी की धारा, तो सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 1861 से चली आ रही है, तो वो अभी भी चल रही है। तो वो सब जो है, वो अगर मूल अधिकार का हनन करती है तो उसके लिए क्या उपाय है, वो मूल अधिकार में हम लोग देख लेते हैं। इसलिए क्यों मूल कहा जाता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, 1861 से जो चली आ रही है सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, या फिर कोई भी कानून जो चली आ रही है, अभी तक चल रही है, जो संविधान से पहले से है, वो क्या हो जाएगी? मूल अधिकार का, अगर मूल अधिकार को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा? आच्छादित हो जाएगा। आच्छादित से तात्पर्य, या आच्छादित का मतलब ये हुआ कि वह ढक जाएगा। क्या हो जाएगा? ढक जाएगा।
ढक जाएगा। ढक जाएगा का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो भी भारतीय संविधान के लिखित होने से पहले से जो भी कानून चले आ रहे हैं, अगर वो कानून मूल अधिकार को मतलब दबाने की कोशिश करेगा तो वो क्या, ये उस कानून के सामने ये क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। जैसे देखिए भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार से पहले वाले जो भी कानून है वो क्या है, वो राजपाल यादव, राजपाल यादव, ठीक है, राजपाल यादव है। और जो भी मूल अधिकार है वो क्या है, वो खली है। तो खली जो है राजपाल यादव के सामने जब आ जाएगा तो दिखाई पड़ेगा, राजपाल के सामने अगर खली आ जाएगा तो दिखाई पड़ेगा, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसी तरह मूल अधिकार के सामने अगर वो आ जाता है, भारतीय संविधान में लिखित होने से पहले जितने भी कानून अगर वो आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, आच्छादित हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये समझ लिए कि ये मूल अधिकार मूल क्यों है, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध मिलता है। ये हर एक भारतीय नागरिक को डायरेक्ट मिलता है, किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। अब राज्य की परिभाषा क्या है ये हम लोग अनुच्छेद 12 में देखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग ये तो समझ लिए कि मूल अधिकार मूल क्यों है। अब हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। भाग 3 के पहला अनुच्छेद क्या, 12 अनुच्छेद 12, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है राज्य की क्या है, परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, या इसके अंदर लिखा गया, अनुच्छेद 12 के अंदर लिखा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकार को दबाया जा सके, न्यून किया जा सके या खत्म किया जा सके, ठीक है। उसके विरुद्ध क्या करना है वो हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या भी लिखा गया, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकार को दबा सकता है, न्यून कर सकता है, शून्य कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद 12। अब राज्य का मतलब क्या है कि इसमें राज्य का मतलब ये नहीं लिखा गया बिहार, झारखंड, आसाम, ये सब के मतलब राज्य नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ लिखा गया है भारत की सरकार, ठीक है। भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकार, ठीक है। और स्थानीय पदाधिकारी। स्थानीय पदाधिकारी का मतलब लोकल अथॉरिटी, स्थानीय पदाधिकारी, ठीक है। अब ये सब के अंदर क्या क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए भारत सरकार के अंदर कौन सा आ जाता है, मंत्रालय, सेना, विभाग, ठीक है, विभाग। संसद के अंदर आ जाता है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, सभापति, अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। राज्य की सरकार के अंदर वही राज्य का मंत्री, राज्य का मंत्रालय, सचिव एवं उसमें कार्य कर रहे लोग, ठीक है। और देखिए विधानमंडल के अंदर कौन कौन से आते हैं, विधान परिषद और स्थानीय प्राधिकारी के अंदर कौन कौन से आते हैं, म्युनिसिपैलिटी, और कौन कौन से आते हैं, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, ठीक है। और स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पुलिस कमिश्नर,
कलेक्टर, ये सब कौन से आते हैं, स्थानीय पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है, ये सभी जो दिया गया है, मंत्री, मंत्रालय, सेना, विभाग, राज्यसभा सभापति, लोकसभा राष्ट्रपति, अध्यक्ष, राज्य का मंत्री, विधान परिषद, कमिश्नर, कलेक्टर, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाए जो क्या करे, मूल अधिकार को न्यून करे, शून्य करे, खत्म करे। अगर ऐसा करता है, यहाँ से राज्य का मतलब ये पूरा हुआ, ठीक है, राज्य का मतलब क्या हुआ, ये पूरा हुआ। अगर इसमें से कोई भी कानून, इसके अंदर जो भी लिखा गया बस वही, ठीक है, उससे अलग नहीं, केवल वही, मतलब केवल वही, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाता है, ठीक है, या फिर राज्य का मतलब ये भी हो गया, जैसे जो, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो यहाँ तक कहा गया है कि जो भी प्राइवेट कंपनी है वो अगर सरकार के साथ मिलकर राज्य के साथ मिलकर कार्य कर रही है, या राज्य के साथ मिलकर कार्य कर रही है, या राज्य के लिए कार्य कर रही है, फिर भी वो क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी, ठीक है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, बिजली विभाग हो गया, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हो गए, बस ड्राइवर हो गए, ये सब क्या, ये सब एक राज्य कहलाएंगे। अगर ये ऐसा कोई भी कानून बनाते हैं जिससे मूल अधिकार का हनन होता है, तो इसके खिलाफ व्यक्ति और नागरिक क्या कर सकता है, इसके खिलाफ नागरिक डायरेक्ट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। नागरिक क्या कर सकता है, डायरेक्ट अगर उसके मूलाधिकार के इसमें से किसी भी के द्वारा हनन किया जाता है, तो डायरेक्ट नागरिक कहाँ जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है, ये तो मूल अधिकार के अंदर ही आता है, तो जिससे क्या होता है कि मूल अधिकार का भी मूल, इसे रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। और भारतीय संविधान के जो निर्माता, जिसे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, तो यहाँ तक कहा गया आर्टिकल 32 के लिए कि ये संविधान की आत्मा है, मूल अधिकार की क्या आत्मा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आर्टिकल 12 मूल अधिकार मूल क्यों है, और अनुच्छेद 12 समझ गए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।